नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, एसएससी जीडी का 2022 का नोटिस जारी कर दिया गया है कि भैया जीडी का वैकेंसी कब आ रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि वैकेंसी का डेट भी बताएंगे, कब तक लास्ट डेट है, कौन कौन भर सकता है, इस बार दोस्तों बदला हुआ नियम क्या होने वाला है, सारा ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना, अभी से दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है, सारा कुछ बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें एसएससी जीडी में तो टोटल कितना पोस्ट रहेगा दोस्तों। तो इस बार टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 80,000 से भी ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। अप्लाई डेट की अगर हम दोस्तों बात करें ना, ये 10 दिसंबर 2022 डेट नोट कर लीजिए दोस्तों। 10 दिसंबर 2022 में ही दोस्तों आपका वैकेंसी आ रही है। ठीक है, पहले 2023 में आने वाली थी, लेकिन अब पहले करके इसको 10 दिसंबर 2022 कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई की अगर हम बात करें तो 19 जनवरी 2023 तक फॉर्म अप्लाई होगा। आपके पास कितना समय है दोस्तों, एग्जाम डेट भी हम आपको बताएंगे। देखिए एग्जाम डेट मार्च अप्रैल 2023 में है। आपके पास अभी से दोस्तों मान के चलो 9 महीने का लगभग समय है। तो 9 महीने में दोस्तों आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, 9 महीने में क्या क्या पढ़ना है, कौन से बुक से आपको स्टडी करनी है, सारा कुछ हम आगे बताएंगे। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए 80,000, अब बहुत सारे बच्चों का विश्वास नहीं होगा, बोलेंगे सर पिछला बार 26,000 के आसपास, 25,000 के आसपास वैकेंसी था, 25-26 जितना भी हो उतना वैकेंसी था। इस बार इतना कैसे वैकेंसी आ जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। पिछला बार दोस्तों क्या हुआ था ना, जो सीआरपीएफ का पोस्ट है दोस्तों, इसमें शून्य वैकेंसी था। कितना था? शून्य वैकेंसी। कारण क्या था दोस्तों, सीआरपीएफ ने भेजा ही नहीं था कोटा, के हमारे यहाँ इतना खाली है, इस रीजन से सीआरपीएफ में सब। तो दोस्तों आंकड़ा निकाल लीजिए, पिछला 5 वैकेंसी या पिछले कितने भी वैकेंसी का निकाल लीजिए जीडी का दोस्तों, सबसे ज्यादा सीआरपीएफ का ही पोस्ट रहता है। तो सीआरपीएफ में दोस्तों लगभग 40,000 के आसपास पोस्ट खाली है। समझ लीजिए 40,000 का पोस्ट खाली था केवल सीआरपीएफ में दोस्तों, इतना वैकेंसी रहेगा। बाकी सारा में रहेगा, आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए फीस में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये लगता है। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर एज कब से काउंट किया जाएगा। तो पहले एज के बारे में समझ लीजिएगा। जनरल कैंडिडेट 18 से लेकर 23 साल एज मांगता है, ओबीसी को 3 साल का छूट हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, 18 से लेकर दोस्तों 26 हो जाएगा। एससी एसटी को क्या हो जाएगा, 5 साल का छूट होता है। यानी 18 से दोस्तों लेके ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। ठीक है, इतना साल तक दोस्तों मांगता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एज काउंट करने का अगर रीजन हम बात कर रहे हैं, वो तो हालांकि ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पता चलेगा। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ये 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जा सकता है। तो ये हालांकि पहले मैं बता रहा हूँ, इस तारीख तक 18 साल मिनिमम और कैटेगरी वाइज आपका ये होना चाहिए। तो ये दोस्तों टेंटेटिव मान के चलिएगा, ये फाइनल मत समझ लीजिएगा। ठीक है, मात्र दोस्तों 10th पास ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आपको निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यह समझ लीजिएगा आपका दोस्तों, अगर आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और सोचते हैं किस बुक से पढ़ें, देखिए इसके लिए दोस्तों बेस्ट बुक आता है चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों, अग्निवीर वायु इंटेक 2022 के लिए। ठीक है, देखिए ये विज्ञान और गैर विज्ञान यानी साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए दोस्तों होने वाला है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों 24 से 50 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे थोड़ा सा, ये दोस्तों बुक होने वाला है तो ले लीजिएगा, अच्छा बुक है। ठीक है दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन का ही इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों ये है अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें 50 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, 2650 से ज़्यादा आपको बहुवैकल्पीय जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मिल जाएगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए। यानी विज्ञान से जो बच्चे नहीं है उनके लिए दोस्तों होने वाला था। प्रैक्टिस सेट के लिए बेस्ट बुक है दोस्तों, खरीद लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए इनका एक और दोस्तों प्रैक्टिस सेट आता है चक्षु का। यहाँ पर दोस्तों ये साइंस सब्जेक्ट के लिए विद्यार्थी के लिए होने वाला है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर 2750 से ज़्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 40 प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं या दोस्तों ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। रिटन सिलेबस क्या होता है दोस्तों, वो जानना बहुत जरूरी है आपका। देखिए दोस्तों क्या है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो दोस्तों 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा। 1.5 घंटे का समय मिलता है, 1.5 घंटे 90 मिनट का समय मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग दोस्तों 1.4 यानी 0.25 निगेटिव मार्किंग है। पहले क्या होता था ना, इससे पहले वैकेंसी का दोस्तों, ठीक है, मैं 2021 के वैकेंसी में दोस्तों निगेटिव मार्किंग है। उससे पहले जितना भी वैकेंसी आया है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। अब दोस्तों निगेटिव मार्किंग से असर ये हुआ है ना दोस्तों, कट ऑफ 10 नंबर माइनस हो गया है, कम हो गया है। पिछला अगर 2000 पहले के वैकेंसी से बात करते हैं, 2021 से पहले के वैकेंसी का हम बात करते हैं, तो कट ऑफ पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ा है निगेटिव मार्किंग का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। रीजनिंग से दोस्तों 25 क्वेश्चन रहता है।
जीके और जीएस से मिला के दोस्तों जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से मिला के 25 क्वेश्चन रहता है। मैथ से दोस्तों 25 क्वेश्चन रहता है। हिंदी एंड इंग्लिश से दोस्तों 25 क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है, जो बच्चों को नहीं पता होगा, ऑप्शनल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, आपको जो मर्जी है वो कीजिए, ठीक है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। हिंदी करना है तो हिंदी कीजिए, इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कीजिए, ठीक है। जो हिंदी भाषा वाले राज्य हैं खास तौर पर दोस्तों, जो साउथ को छोड़ के, ठीक है, तो वो ज़्यादातर बच्चे हिंदी करते हैं, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन 25 में इतना आसान होता है ना, सभी लोग ऑन एवरेज 20 प्लस ही करते हैं। 20 प्लस से कम करने वाले बच्चे समझ लीजिए मतलब बहुत रेयर ही होंगे बच्चे, ठीक है। 22-23 नंबर। तो हिंदी में तो दोस्तों आपको पूरा लाना है। 25 में मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, 25 में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, डेली क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है, इस पर कोर्स भी लाएंगे। 25 में गारंटी देता हूं दोस्तों, किसी भी बच्चे का 20 से कम नहीं आएगा। हिंदी में दोस्तों कोई दम है नहीं, सभी बच्चों का इतना पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये ऑप्शनल होता है। देखिए इसका फिजिकल समझ लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका रनिंग होता है 5 किलोमीटर 24 मिनट का समय मिलता है। फीमेल का रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट का समय मिलता है। क्लियर है। हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर है दोस्तों, और चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 है। फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से रहते हैं तो उधर का हाइट में छूट मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये है दोस्तों। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका रनिंग होगा, मेडिकल और लास्ट में आपका डीबी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम पे ही दोस्तों आपका मेरिट बनता है। जो आपका फिजिकल है वो बस ओनली क्वालिफाइड नेचर का है, मेडिकल आपका होगा, फिर डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में आपका मेरिट आता है। तो ये दोस्तों आपने जान लिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सैलरी क्या मिलेगा। 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 का। ये 21,700 जो है ना, वो शुरुआती बेसिक पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए किस पोस्ट पे आप अप्लाई हो रहे हैं, पोस्ट का मतलब कौन सा आपका पार्लियामेंट्री में मिला, सीआरपीएफ मिला है, सीआईएसएफ मिल रहा है, कहाँ पर आपको ड्यूटी मिल रही है, नक्सल एरिया में मिल रहा है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है दोस्तों, या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, उसके अनुसार सैलरी दोस्तों कम बेसी हो सकता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ। हालांकि कोई भी बच्चों का अगर शुरुआती सैलरी की हम बात करें ना दोस्तों, तो 30,000 के आसपास सैलरी रहता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 30,000 से कम नहीं रहता है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि इसमें आपका प्रेफरेंस आप क्या डालते हैं। मैं बताऊंगा प्रेफरेंस आपको क्या डालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना, तो अभी से समझ लीजिए ध्यान से दोस्तों, अभी से जानना पोस्ट प्रेफरेंस जरूरी है। देखिए सबसे पहले दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एनआईए डालना है, एसएसएफ डालना है, सीआईएसएफ डालना है, असम राइफल डालना है, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और सीआरपीएफ। बहुत सारे बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस में गलती क्या कर देते हैं ना, मान के चलो उनको जाना है दोस्तों सीआरपीएफ में, तो बस एक ही पोस्ट प्रेफरेंस डाल के दोस्तों वो छोड़ देते हैं। देखिए ऐसा आपको बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों, आपको गलती ऐसा नहीं करना है। आपको जितना भी यहाँ पर देख रहे हो ना आप, तमाम जितना भी है ऑल दोस्तों, ठीक है, ऑल आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको ऑल करने हैं। कारण क्या है दोस्तों, मान के चलिए सबसे पहले सीआरपीएफ का कट ऑफ दोस्तों, चलिए सीआरपीएफ का कट ऑफ चला जाता है, मान को चलो दोस्तों 70, कोई राज्य का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है। सीआरपीएफ को चला जाता है आपका 70, और मान के चलो आपका बीएसएफ है दोस्तों, बीएसएफ का है, बीएसएफ का चला गया 65, ठीक है। और दोस्तों आपने केवल एक प्रेफरेंस डाल रखा है, ठीक है, एक प्रेफरेंस डाल रखा है सीआरपीएफ, और आपका नंबर दोस्तों मान के चलो 68 है, तो आपको एक प्रेफरेंस डाले हैं तो आप सीआरपीएफ आपको मिलेगा नहीं, और सेकंड प्रेफरेंस आपने डाला ही भी नहीं है तो आपका जॉब भी नहीं होगा। अगर आपने यही दोस्तों सारा प्रेफरेंस या 2 प्रेफरेंस डाल रखा होता तो मान के चलो अपना सीआरपीएफ फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड पे बीएसएफ है, तो 68 नंबर है और 65 पे बीएसएफ का है, तो एक तो बीएसएफ वाला आपको मिल जाता। तो यही दोस्तों गलती करते हैं बहुत सारे छात्र, इसलिए मैं बताता हूं दोस्तों क्रमवार सभी आपको डाल देना है, ठीक है। मान के चलो एनआईए का तो कट ऑफ दोस्तों ऑल इंडिया पर जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 90 प्लस ही जाता है एनआईए का, और एसएसएफ का भी दोस्तों 90 के आसपास रहता है, ये दोनों का ऑल इंडिया पर जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान से समझिएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा बच्चे सीआईएसएफ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ का जो ड्यूटी होता है ना एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन पर, जो बड़े बड़े दोस्तों कारखाने हैं उस पर ड्यूटी होता है, थोड़ा सा जोखिम कम होता है, ठीक है। और सबसे कम कट ऑफ सीआरपीएफ का ही जाता है, क्योंकि दोस्तों इनका ड्यूटी होता है थोड़ा सा खतरनाक एरिया में। कहने का मतलब नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हो गया, दंतेवाड़ा, कुपवाड़ा, जैसे नक्सली हो गया, कुपवाड़ा तो हालांकि आतंकवादी वाला हो गया, वहाँ पर आतंकवादी जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो दंतेवाड़ा हो गया, लालगढ़ हो गया, मतलब जहाँ नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पर इनका ड्यूटी होता है सीआरपीएफ का। दंगा हो गया तो भैया सीआरपीएफ को भेजेंगे पहले, कभी आपने सुना है दूसरे फोर्स का, सीआरपीएफ ही उतरता है, ठीक है। तो ये दोस्तों सीआरपीएफ का थोड़ा सा ये होता है, लेकिन हालांकि सीआरपीएफ का पेमेंट भी अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है, बाकी का तुलना में, क्योंकि जोखिम जहाँ होगा वहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वैसे ही क्रम में आपको भरने हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए
CI से आपको भरने हैं, उसके बाद आसाम राइफल आपको कर देना है, ITBP SSB दोनों आपका प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, BSF और CRPF, ऐसा सारा पोस्ट भर देना है। मान के चलो दोस्तों आपने CISF डाल रखा है, CISF का कट ऑफ 80 चला गया, ठीक है, और दोस्तों आपका नंबर मान के चलो 70 है, ठीक है, आपने सारा डाल रखा है, और मान कर CRPF का हो गया 60, BSF हो गया 65, ITBP का मान के चलो आपका हो गया 68 हो गया, तो कोई आपका 3 में तो दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा ना, ये वाला चलो नहीं मिला तो ये सेकंड वाला आपको तो मिल जाएगा ना, सबसे अच्छा वाला, इसलिए सारा प्रेफरेंस आपको कर डालना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा समय है नहीं दोस्तों, 80,000 के आसपास पोस्ट आ रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें CRPF का पोस्ट रहेगा 40,000 के आसपास, ठीक है। देखिए NIA SSF का बहुत कम पोस्ट होता है, 200-300 के आसपास पोस्ट रहेगा NIA SSF मिलाकर दोस्तों, ठीक है। CRPF का दोस्तों भी पोस्ट अच्छा खासा रहेगा, 8-10 हज़ार हो सकता है, असम राइफल का 4-5 हज़ार हो सकता है, ITBP में दोस्तों 3-4 हज़ार हो जाएगा, उसके बाद SSB और दोस्तों BSF में 4-5 हज़ार के आसपास पोस्ट रहेगा अलग अलग दोस्तों, तो ऐसे पोस्ट आपको रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपने जान लिया दोस्तों कैसे पोस्ट प्रीफरेंस आपको करना है। देखिए कटअप क्या जाता है, देखिए कटअप जैसे मैंने बताया 3 प्रकार का कटअप जाता है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है दोस्तों जो जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो नक्सल प्रभावित नहीं होता है और जो बॉर्डर से नहीं लगता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों इसके अलावा बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बॉर्डर, एक होता है नक्सल प्रभावित एरिया, ठीक है। सबसे कम नक्सल वाला कटअप जाता है दोस्तों, कारण क्या है ना, नक्सल का कटअप कम जाता है, जो नक्सल प्रभावित बच्चे हैं, जैसे दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है दोस्तों वो देख लीजिएगा, नक्सल प्रभावित आता है कटअप कम जाता है। उसके बाद दोस्तों बॉर्डर वाले बच्चों का कटअप रहता है, उसके बाद जनरल का सबसे ज़्यादा रहता है, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो वैसे कटअप भी जाता है। ये दोस्तों बाद में जो वैकेंसी आएगा पूरा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, बस यही आपको बताना था कि SSC GD का दोस्तों वैकेंसी आने वाला है, आज से आपको पढ़ाई में लग जाना है दोस्तों, ठीक है। सारा कुछ हमने आपको बता दिया, सिलेक्शन इसमें मेल, और ये भी ध्यान रखिएगा मेल और फीमेल दोनों, पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो महिलाओं का भी दोस्तों अच्छा खासा सीट रहेगा, मान के चलो 80,000 अगर वैकेंसी आती है ना, 80,000 अगर वैकेंसी आती है तो 15 से लेकर दोस्तों 20,000 के बीच में महिलाओं का भी दोस्तों सीट रह सकता है, ठीक है, इतना रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों सभी के लिए होने वाला है, आज से आपको तैयारी में लग जाना है दोस्तों, ठीक है। अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, आज से तैयारी में लगिए, निश्चित रूप से दोस्तों आपको सफलता मिल जाएगी। देखिए कोई भी सरकारी जॉब आता है ना, चाहे दोस्तों GD तो हो गया, इसके अलावा सारा सरकारी अब जितना भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आपसे नहीं छूटेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जाकर वहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट से जुड़ा हुआ सारा कुछ वहाँ पर मिलता रहता है, तो जाकर फॉलो वहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ वगैरह दे रही होता रहता है। धन्यवाद।